जिसको आत्म कल्याण करने की इच्छा हो उसको दो बात विशेषता से ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात भगवान का नाम जप और दूसरी बात भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। प्रारंभ में ऐसा करने पर आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, मन भी नहीं लगेगा, स्वरूप भी कौन सा ध्यान करे, ऐसे ऊहापोह भी रहेगी। परंतु आप करते जाइए, ऐसा करते करते भगवान का नाम जप और भगवान का ध्यान ये दोनों अपने आप होने लगेगा। इसका शुरू में अभ्यास का तरीका बताते हैं। पहले नाम का अभ्यास थोड़ा जोर से करे, बोलते हुए राम 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 ऐसे करे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करे, राम 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 ऐसे। फिर एकदम होठों से करे, फिर श्वास से करे, फिर मन से करे। इस प्रकार से नाम जप करते करते दृढ़ अभ्यास हो जाए, तब नाम अपने आप होने लगेगा। अपने आप भी ऐसा होगा कि आप उसको छोड़ना चाहेंगे तो छूटेगा नहीं। पर छोड़ना ही क्यों है और छोड़ना चाहना ही क्यों है? नाम लेते हुए ऐसी आपकी स्थिति होगी कि जैसे आपके श्वास आते हैं जाते हैं, आप इनको रोक नहीं सकते, ऐसे ही नाम जप होता रहेगा। यदि श्वास को रोकेंगे तो दम घुटेगा, खतरनाक मालूम देता है श्वास को रोकना, क्योंकि रोकने पर जी नहीं सकते। तो श्वास को रोकना हमारे लिए कष्टदायक है। इसी प्रकार भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान अपने आप होने लगेगा, तब उसका रोकना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। किंतु शुरू में तो नाम जप और ध्यान इन दोनों की करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात आपको और बता दें कि आप ये आशा मत रखना, इस आशा से भजन ध्यान मत करना कि भजन ध्यान होगा उस दिन अपने आप ही हो जाएगा। और हमारे में जो दुर्गुण दुराचार है उनके त्यागने पर भी अपने आप ही नाम जप होने लगेगा, ऐसा मत समझना। क्यों? ये तो अच्छी बात है। दुर्गुण दुराचार को दूर करने की चेष्टा पहले करेंगे तो नाम जब अपने आप होने लगेगा। इसमें हमारी गलती क्या है? इसमें थोड़ी कमी है। कारण कि दुर्गुण दुराचार को मेटने में ही लग जाएंगे और मृत्यु आ गई तो हमारा जन्म हो सकता है। कारण कि भजन तो बना नहीं, दुर्गुण दुराचार मिटे नहीं। ऐसी स्थिति में पुनर्जन्म हो सकता है।
और भजन ध्यान करने का अभ्यास करता रहे और हमारे में दुर्गुण दुराचार हो, तो मरने के समय भजन ध्यान की आदत यदि रह जाएगी तो उसमें हमारे कल्याण की गुंजाइश है। इसमें उसमें कल्याण होने की गुंजाइश नहीं है, कारण कि अंतिम समय में लिए हुए भगवान के नाम से और भगवान के ध्यान में कई प्रकार की छूट मिलती है। परंतु दुर्गुण दुराचार मिटाते मिटाते अपने आप ही नाम जप होगा और अंतिम समय आ गया तो इसमें छूट नहीं मिलती है, नाम जप में छूट मिलती है। ये इसमें रहस्य की बात है। दोनों काम साथ साथ करो, परंतु विशेष प्रधानता का काम भजन ध्यान का रखो। भजन ध्यान बढ़ता जाएगा, दुर्गुण दुराचार का समय नहीं मिलेगा और दुर्गुण दुराचार की वृत्ति खत्म हो जाएगी। परंतु दुर्गुण दुराचार को मिटाने में लगोगे तो दुर्गुण दुराचार के कार्य तो मिट सकते हैं, पर अंदर की वृत्ति का मिटना कठिन हो जाएगा। अब कोई धारणा करे कि नहीं हम तो दुर्गुण दुराचार मिटाएंगे फिर नाम अपने आप ही होने लगेगा, तो करो। हमारे तो ये बात समझ में कम आती है। गीता में भगवान जगह जगह अपना स्मरण करने की बात कहते हैं। एक बात और रहस्य की बताते हैं, आपको ये प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान का भजन ध्यान अपने आप ही होगा, वही बढ़िया होगा, अभी तो केवल हम यूं ही अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा भी मत सोचना। अभी ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत ही क्या है, ये विचार गलत है। मैं आपको बहुत ठोस बात कहता हूं, शास्त्रों को पढ़ने से, देखने से, युक्ति से, अभ्यास से, अनुमान से और महात्माओं के वचन सुनने से इस निष्कर्ष पर पहुंचकर आपको ये बात बताता हूं कि भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान ये सब साधनों में सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ है और सबके लायक है। कर्मयोग करने में जप ध्यान सहायक है, ज्ञान योग में जप ध्यान सहायक है, सांख्य योग में जप ध्यान सहायक है, भक्ति तो जप ध्यान का ही अंग है। पहले ये समझो कि भजन ध्यान कौन सा दामी है और ध्यान कौन सा दामी, भजन कौन सा दामी और ध्यान कौन सा दामी है। अभी जैसे बताया कि जो भजन वाणी के द्वारा होता है उसकी अपेक्षा श्वास के द्वारा किया हुआ भजन दामी होता है। श्वास के द्वारा जो जप होता है उससे मानसिक जप दामी होता है, और मानसिक जप करके उसको प्रकाशित नहीं करे, किसी को भी नहीं बतावे कि मैं कितना जप करता हूं, क्या मेरा जप का नाम है, बिल्कुल गुप्त रखो, किसी को भी मत बताओ, तो ये सबसे ऊंचा है। गुप्त रख करके भी जिस नाम का हम जप करें उस नाम के अर्थ को समझें तो वह और भी ऊंचा दामी जाप है। कहने का मतलब है भगवान का जो जप करते हो तो ये भी साथ साथ में विचार करो कि भगवान क्या चीज है, भगवान का मेरे साथ क्या संबंध है, भगवान मेरे लिए कहाँ तक उपयोगी है,
इन बातों को भी समझना चाहिए। तार टूटे नहीं, भगवान के साथ हमारा तार टूटे नहीं, ये दामी भजन है। और उसकी श्रेणी पूछें तो और ऊंची श्रेणी में निष्काम भाव और श्रद्धा पूर्वक भजन होता है, सबसे ऊंचा है। इससे ऊंचा कोई दामी भजन नहीं है। ध्यान की बात कहता हूं, भगवान के स्वरूप का एक भाई ध्यान कर रहा है, जैसे मैं भगवान श्री राम के स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं। वह ध्यान दामी है। जो राम के ध्यान के साथ साथ राम जी का जो चरित्र है, भगवान ने, राम ने ये लीला की, ये लीला की, ये लीला की, तो भगवान के स्वरूप के ध्यान के साथ साथ भगवान की लीला की स्मृति आती है, उनका चरित्र सामने आता है। ये और भी दामी बात है, क्योंकि लीला के साथ स्वरूप भी है और लीला भी है। केवल एक ही स्वरूप को यदि आप ध्यान में लाते हो तो वहां लीला नहीं है। ये लीला सहित जो भगवान का ध्यान है वो केवल स्वरूप के ध्यान से ऊंची चीज है। इसलिए भगवान की लीला के साथ स्वरूप का ध्यान करना दामी है। लीला के साथ साथ उनकी प्रत्येक लीला में भगवान के गुणों को देखता रहे, क्योंकि भगवान की कोई लीला गुणों से खाली नहीं होती। चित्रकूट में भगवान के गुणों को देखो, कैसे वे भरत जी से प्रेम से मिलते हैं। पंचवटी में देखो तो कैसे भगवान पंचवटी में लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं। मारीच के पीछे भगवान दौड़ते हैं तो कैसी कृपा करते हैं। सुग्रीव के साथ कैसी मित्रता की बातें करते हैं इत्यादि। गुणों के साथ भगवान की लीला में अंदाजा लगाया जाए कि अच्छा ये गुण भगवान की इस लीला से सिद्ध होते हैं, ऐसे अपने मन में भगवान के गुणों को सिद्ध करो। जब भगवान के गुणों को याद करेंगे तो आपको जगह जगह भगवान की दयालुता के दर्शन होंगे। यहां कितना दया का काम किया, कितना उपकार किया, कितने दयालु, कितने सुहृद, कितने समदर्शी। ये जब आपके अंदर भगवान के गुण ध्यान में आएंगे, लीलाओं को समझते हुए, तो ध्यान के साथ साथ आपके अंदर बड़ी विलक्षण आनंद की लहरें उठेंगी। तो ये और भी ऊंचा ध्यान है। इससे भी और ऊंची बात बताते हैं, जो गुण और प्रभाव को हम याद करें, प्रभाव को याद करें। गुण के अंदर ही प्रभाव छिपे हुए तो है, पर भगवान के प्रभाव को गुणों से अलग छांट छांट करके देखना चाहिए। भगवान का कैसा प्रभाव है। कौशल्या माँ के यहाँ भगवान ने कैसे अपने मुख के अंदर अगणित ब्रह्मा, अगणित शिव इत्यादियों के दर्शन कराए। ओहो कैसा प्रभाव है। ऐसे प्रभाव को देखो। तो प्रभाव, स्वभाव और गुणों को देखते रहो। और जब भगवान के और गुण और प्रभाव याद आए तो अरे हमारा इतना समय ऐसे भगवान के चिंतन के बिना ही बीत गया। ओहो हमारा समय कितना व्यर्थ चला गया। ऐसे भगवान की तरफ हमने नजर ही नहीं दौड़ाई। और भगवान कितने दयालु, असंभव को संभव कर देते हैं। पापी से पापी का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। मारी जैसे को परम गति प्रदान की, पूतना का उद्धार किया।
ऐसे ऐसे पापियों के उद्धार की बातें विशेषता से अपने मन में ध्यान करना चाहिए। ये और भी उच्च कोटि का ध्यान है। और ऐसे ध्यान के साथ साथ भगवान के स्वरूप का तो ध्यान चल रहा है, उसमें आप भगवान से भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप ये सब करते रहे, ध्यान में भगवान से बातें करें। और ऐसा ध्यान करें कि मेरा जो सिर है ये भगवान के चरणों से यूं स्पर्श किया हुआ है, चरणों में। सेठ जी है ना, पाठ पूजा करने के बाद यूं ही बैठ जाते, गोडा ऊंचा करके, पालगोटी को नहीं मारी जाए मारू यूं को नहीं वे पालगोटी मारो को नहीं मारी जैसे, और बाजू यूं को नहीं वे। तो सेठ जी यूं बैठते थे, और ये जो यहाँ नस है इसके ऊपर यूं से यूं आ। तो सेठ जी को कहा कि सेठ जी आप ऐसा क्यों आसन बनाते हो पाठ पूजा करने के बाद? तो सेठ जी ने कहा कि यहाँ की जो नस है, यहाँ की ये टक 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 आवाज आती है, उसमें से मैंने नाम जप चालू किया था शुरू शुरू में, बच्चा था तब, छोटा था, यूं करते करते अरे राम 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 राम, तो तब से ये मेरे साधन यहां से पैदा हुआ। फिर ऐसा करते करते मेरे ध्यान हुआ कि मैं तो भगवान के चरणों में अपना सिर दिया हुआ हूं, ये बात है। तो भगवान का स्पर्श, भगवान के साथ भाषण, वार्तालाप, भगवान के दर्शन, सबका ध्यान करो, बहुत शांति और आनंद मिलेगा। संसार का सारा दुख जहर की तरह उतर जाएगा। तो भजन माने नाम जप और ध्यान माने भगवान के स्वरूप का ध्यान। अब ये बात आई है कि ऐसा भजन, ऐसा ध्यान होवे कैसे? तो भाई सबसे पहले तो आपके मन में लालसा रहेगी तो सब बात बैठ जाएगी, बताने वाला भी मिल जाएगा। लालसा के बिना सब चीज मिल जाए तो कोई फायदा नहीं है। ज्यों ज्यों लालसा आपकी बढ़ती जाएगी त्यों त्यों भगवान भी आपके नजदीक आते जाएंगे। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि आप भगवान से बढ़कर संसार में किसी को भी न माने, पदार्थ को, व्यक्ति को, किसी को भी। भगवान से बढ़कर कोई है ही नहीं, सबसे बढ़कर भगवान है। इसलिए मुझे भगवान का भजन ध्यान करना है। और भी उपाय है। ऐसी धारणा बनावे कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है और भगवान के भजन ध्यान से बढ़कर कोई साधन नहीं है। ये दोनों धारणा हो जाए, फिर देखो सत्पुरुषों का संग मिल जाए और सत्शास्त्रों का स्वाध्याय मिल जाए, उससे तो भजन ध्यान में नई रंगत आ जाती है। फिर श्रद्धा भी बढ़ती है। भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य की बातें सुनने तो भगवान में श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने से प्रेम होता है। प्रेम पूर्वक भजन ध्यान करना सबसे ऊंचा है। निष्काम भाव जितना बनता जाएगा उतना प्रेम आपका अंदर से प्रकट होता जाएगा। श्रद्धा क्या, विश्वास क्या कि बस हमारे लिए तो भजन ध्यान ही कल्याण करने वाला है। कई लोग धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए भगवान का भजन ध्यान करते हैं। शरीर निरोग रहे कि भगवान का भजन ध्यान करो, नाम जप करो, इतना जप करेंगे बीमारी दूर हो जाएगी, इतना जप करो इस प्रकार से हमको धन मिल जाएगा।
ये कोई बहुत ऊंची बात नहीं है। भगवान ने तो भगत माना है, आर तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, अर्थार्थी को अपना भगत तो माना है, परंतु सबसे ऊंचा भगत तो निष्काम भाव से प्रेम करने वाले को माना है। हम तो कहते हैं कितनी बड़ी भारी आफत आ जाए, संकट आ जाए, तो भी भगवान के भजन को आफत संकट से दूर करने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई बहुत ऐसी आफत आ जाए द्रौपदी की तरह से यदि कहा जाए तो श्रेष्ठ है, कोई बात नहीं है, परंतु द्रौपदी के भाव में कुछ और बात थी। अगले व्यक्ति पाप कर रहे हैं, उन पाप से बचने के लिए द्रौपदी का संकट ये नहीं था कि भरी सभा में मेरी बेइज्जती हो रही है। द्रौपदी का ये संकट था कि भरी सभा में ये इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, इनको बचाने के लिए आप सहायता करो। कितना ऊंचा भाव है। भगवान में अनन्य प्रेम और श्रद्धा है, ये भगवान से मांगने पर सकाम भाव नहीं होता। समय बड़ा मूल्यवान है, एक क्षण भी हम जीना चाहें और उसके बदले में लाख रुपया खर्च करें तो ऐसा संभव नहीं है, इतना मूल्यवान है। आप ढीले साधन से चलते हो, साधन भजन में ढिलाई मत करो, दुनिया के काम में ढिलाई कर सकते हो। पता नहीं कब मर जाए। भगवान ने हमको ये जानकारी नहीं दी कि हम कितने वर्षों में मरेंगे, ये भगवान की कृपा है। मान लो हमको ज्ञान हो जाए कि 80 वर्ष में हम मरेंगे, तो हम सोचेंगे अभी तो हम 40 वर्ष के हुए हैं, 40 वर्ष बाकी है। अभी तो 50 के हुए 30 वर्ष बाकी है। 60 हुए तो अभी तो 20 वर्ष बाकी है। 70 हुए तो 10 वर्ष बाकी है। 78 हुए तो अरे 2 वर्ष बाकी है। क्या है, बहुत है। 1 वर्ष बीत गया तो अभी तो 1 वर्ष बाकी है। अरे 6 महीने बाकी है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन होगा तब देखा जाएगा। क्योंकि एक नाम से भगवान कल्याण कर देते, तो 2-4 दिन तो बहुत है, पर 2-4 दिन रहे तो उस समय भजन नहीं होगा। इसलिए भगवान ने हमको अपनी आयु का ज्ञान नहीं कराया, बड़ी भारी कृपा है। क्योंकि हमारे मन में ये बात बैठी रहनी चाहिए कि क्या पता कब चले जाए, क्या पता कब चले जाए, उससे भजन तेज होता है। एक कहानी याद आ गई। एक राजा बड़े विषयी थे, उनके अनेक स्त्रियां थी। उस राजा के राज्य में एक महात्मा रहते थे। महात्मा के मन में आया कि मैं चारों तरफ यही बात सुनता हूं कि हमारे इस देश का राजा बड़ा विषयी है। यदि राजा का सुधार हो जाए तो प्रजा का भी सुधार हो जाए। इसलिए वे महात्मा, जो कि सच्चे महात्मा थे, अच्छे तत्वज्ञानी थे, वे महात्मा वहां लोगों से मिलने जुलने लगे। फिर राज्य के कर्मचारी, हाकम वगैरह वो भी आने लगे। सब पर ये छाप पड़ी कि अरे हमारे राज्य में इतने उच्च कोटि के महात्मा रहते हैं। तब राजा को कहा कि महाराज आप तो बड़े भाग्यशाली हो, अपने देश में एक बहुत अच्छे महात्मा रहते हैं, आप भी दर्शन कीजिए। राजा ने कहा अच्छा, ये हमको तो पता ही नहीं था, तो चलो एक दिन हम भी दर्शन करने चले। राजा दर्शन करने आए। महात्मा ने पूछा, महाराज राज का काम छोड़ करके आप हमारे पास किस काम से आए हैं? तो राजा ने महात्मा के सामने सब बात कह दी।
कहने लगा कि महाराज मेरे बहुत रानियां हैं और मैं संसार के भोगों से तृप्त हुआ नहीं हूं, इसलिए कोई आप उपाय बताओ। महाराज ने कहा बता देते हैं। ठीक है, एक बोतल लाए। महात्मा ने इस बोतल में से 3 बूंद डालकर कहा कि अब इसको पी लो, और पिला दिया, और उस पूरी बोतल को महात्मा पी गए। राजा ने वैसा ही किया, 3 बूंद औषध पी ली। उससे राजा को बड़ा भारी नशा आ गया। नशा आ जाने के कारण से वह भोगों में ही पड़ा रहा। मादक औषधि का असर 3 दिन तक रहा। 3 दिन के बाद उस राजा को होश आया, खुश हो गया, कहा कि अरे ये महात्मा तो बड़ा उच्च कोटि का है। उस मूर्ख राजा को ये मालूम ही नहीं था कि महात्माओं के लक्षण क्या होते हैं। उसने देखा कि जो हमको नशा देकर के भोगों में पड़े रहने की शक्ति देवे वही महात्मा। इस नशे की करामात देखकर राजा की श्रद्धा महात्मा पर खूब बढ़ गई। फिर वो उनके चरणों में आया और कहने लगा, महाराज ऐसी बढ़िया आपने औषधि दी, 3 दिन तक मेरे नशा रहा, और दीजिए। महात्मा ने कहा लो, फिर लो। फिर 3 बूंद दे दी और महात्मा ने फिर उस पूरी बोतल को पी लिया। महात्मा से राजा ने कहा, महाराज इस 3 बूंद के लिए मुझे बार बार आपके पास आना न पड़े, सदा के लिए ये चीज मुझे दे दो, ये पूरी दवाई मुझे दे दो, ताकि मैं भोगों में संतुष्ट रह सकूं। तो महात्मा जी ने कहा, देखो भाई, घर ले जाने के लिए तो मैं तुमको बोतल नहीं देता हूं, चलो यहीं पिला देता हूं, ये पूरी बोतल पी लो। राजा ने कहा, महाराज 3 बूंद औषध से इतना नशा रहा तो पूरी बोतल से जाने कैसा नशा रहेगा। महात्मा ने कहा कि आयु पर्यंत तुम निश्चिंत हो जाओगे, फिर कभी तुमको दवाई लेनी ही नहीं पड़ेगी। अब वो बोतल पी, महात्मा ने पिलाई वो, और राजा वहीं नशे में चूर होने लगा। तब महात्मा ने राजा को सुनाते हुए कहा, अरे रे महाराज, महाराज बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, ऐसे चिल्लाने लगे। राजा भी घबराए, क्या महाराज कोई भूल से जहर दे दिया क्या? ऐसा क्या अनर्थ हो गया? अरे रे रे रे, अब क्या बताएं महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया, महाराज बड़ा अनर्थ हो गया। राजा ने फिर कहा, महाराज बताओ तो सही क्या अनर्थ हो गया? जहर पिला दिया, क्या बात है, आप किसी वैद्य को बुलाए और कुछ करे, उपाय करे, चला तो गया जहर, बताओ तो सही। बताते भी नहीं। अरे महाराज क्या बताए, बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। अब कुछ भी नहीं हो सकता। पिला दिया, वो तो पिला दिया, चला गया, वो पेट में चला गया, अब वापस तो वो कुछ होने वाला नहीं है, अब तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो महाराज बताओ तो सही। महात्मा ने क्या बताए, महाराज आज के 3 दिन के बाद आपकी तो मौत होने वाली है। राजा बोले, महाराज क्या 3 दिन के बाद मैं निश्चित मर जाऊंगा? महात्मा बोले, निश्चय महाराज, निश्चय निश्चित मर जाओगे। क्या महाराज मैं मर जाऊंगा? जिन भोगों के लिए मैंने ये दवाई पी है वो भोग मेरे सब छूट जाएंगे? हाँ भैया, सब छूट जाएंगे। राजा ने कहा, महाराज कोई और दवाई हो तो दो, बड़ी चिंता हो गई। महात्मा ने कहा, भैया कोई दवाई नहीं मेरे पास, अब एक ही उपाय है।
माया माया थोड़ी आगे सिरक जाओ। घनी जगह पड़ी है, घनी जगह। महात्मा ने कहा एक उपाय है। राजा ने कहा बाबा वही बताओ, अब तो कुछ बताओ, ये अंदर का जहर बाहर निकले ऐसा बताओ। वो तो कुछ नहीं होगा, वो तो अंदर गया सो गया। एक उपाय है, मरना तो निश्चित पड़ेगा। जाते जाते एक काम कर लो महाराज, भगवान को याद कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्या भगवान को याद करूं महात्मा जी, बड़ा भारी पापी हूं, बड़ा विषयी हूं, हरदम भोग विलास में ही पड़ा रहता हूं, काय का मेरे से भजन होगा। महात्मा जी बोले कि कितने ही पापी क्यों न हो, तुम भगवान को याद करो, कल्याण तुम्हारे धर्म से नहीं होगा, कल्याण भगवान की कृपा से होगा, तुम भजन करो। एक बात का नियम ले लो, 3 दिन बाद मरोगे तो सही, जब तक प्राण न निकले किसी से भी बात नहीं करूंगा, ऐसा नियम ले लो। किसी से भी बात नहीं करूंगा, केवल भगवान का स्मरण करूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। राजा ने कहा ये तो कर दूंगा, ठीक है। राजा महल में गए, सबको इकट्ठा करके हुक्म दिया कि देखो मैं एकांत में महल में बैठ रहा हूं और भजन करते करते मैं मस्त हो जाऊंगा। महल के चारों ओर नंगी तलवार लेकर के पहरा देऊं, मेरे कान में किसी की आवाज न आए, जो भी हल्ला गुल्ला करे उसको मृत्यु दंड दे देना। कोई मुझे जगावे नहीं, कोई जगाने के लिए आवे तो उसको भी मृत्यु दंड है। कोई मुझे बतलावे नहीं, जो भी बतलावे उसको मृत्यु दंड है। 4 दिन के बाद हमारे महल का कमरा तुम खोल सकते हो, उससे पहले कोई कमरा नहीं खोलेगा। राजा ने हुक्म दे दिया। राजा बहुत घबराया, अरे मरूंगा, अरे मरूंगा, राम 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 राम, ऐसे हर दम राम राम करना। बैठ गया। महात्मा जी ने भगवान का स्वरूप समझा दिया, तो स्वरूप को ध्यान में रखते हुए वो बस नाम जप करता रहा। नाम जप करते करते मस्ती आ गई और उस मस्ती में राजा की समाधि लग गई। और समाधि पे लगते लगते उसको 7 दिन बीत गए। 7 दिन के बाद समाधि खुली। कर्मचारी लोग केवल देखते रहे कि भाई अंदर से आवाज आएगी, खटखटाएंगे तभी किवाड़ खोलेंगे, खोलेंगे नहीं। 7 दिन के बाद राजा ने किवाड़ खुलवाए तो लोगों ने किवाड़ खोला। राजा ने पूछा क्यों भाई 3 दिन हो गए क्या? कर्मचारियों ने कहा नहीं महाराज 3 दिन नहीं 7 दिन हो गए। आप जिस दिन बैठे थे उस दिन पूनम थी, पूर्णिमा, और आज सप्तमी है। अच्छा आज सप्तमी है कि हाँ 7 दिन हो गए। तब राजा ने विचार करके कहा कि महात्मा तो 1 नंबर का है, चलो हम उस महात्मा के पास जाएंगे। राजा महात्मा के पास गए। कहने लगे महाराज मैंने आपसे अपनी मृत्यु से बचने का उपाय पूछा था, आपने कहा कि तू 3 दिन में मर जाएगा। महाराज मैं तो 7 दिन हो गए मरा नहीं, आपकी 3 दिन में मरने की बात तो झूठी हो गई। महात्मा लोग तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है, आपकी वाणी झूठी कैसे हो गई? महात्मा बोले मैं बाकी है, ये मैं नहीं मरा है। राजा बोले मैं अहंकार तो मेरे में नहीं, मैं जो रूप अहंकार है वो मेरे में नहीं है, किंतु मेरा शरीर तो है ना। महात्मा ने कहा कि तुमने ये नहीं कहा कि मैं मर जाऊंगा, और मैंने कहा कि निश्चय मैं मर जाएगी। तो मैंने तुमसे मैं मरने की बात कही थी, तुम्हारे शरीर के मरने की बात थोड़ी कही थी। तुम्हारा मैं मर गया कि नहीं? राजा बोले महाराज अब तो बात ठीक है, भगवान का ज्ञान हुआ कि नहीं, अहंकार का नाश हुआ कि नहीं?
महाराज वो तो सब हो गया, अब एक प्रश्न बाकी रह गया कि क्या? महाराज 3 बूंद बोतल के उसमें से आपने मुझे दवाई दी थी, मैं उन्मत्त तो हो गया, और आप ये रोज 1 शीशी पीते हो, आपके तो कोई फर्क नहीं देखते हैं, क्या बात है? आप उन्मत्त क्यों नहीं होते? आप पर असर क्यों नहीं होता? महात्मा जी बोले, तुमने भी तो 1 बोतल पी थी, तुम कहां बेहोश हुए, तुम्हारे पर असर हुआ क्या? कि राजा बोले, नहीं महाराज, मुझ पर असर होने की बात थी कि एक ही बात याद आती कि 3 दिन में मर जाऊंगा, 3 दिन में मर जाऊंगा। वो 3 दिन के मरने के भय से मेरे ऊपर कोई नशा चढ़ा ही नहीं। महात्मा जी बोले कि तुमने तो ये समझा कि 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा, इसलिए तुम्हारे नशा नहीं चढ़ा, पर मैं तो समझता हूं कि प्रातः काल के बाद सायंकाल आएगा कि नहीं आएगा, सायंकाल के बाद प्रातः काल आएगा कि नहीं आएगा। मुझे तो हर क्षण मौत दिखाई देती है, 3 दिन की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ मेरे पर कैसे असर होगा? महाराज बोले, राजा बोले कि महाराज अब मैं समझ में आ गई बात कि मनुष्य को भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें, पर ये भी देखें हम मौत के मुख में पड़े हुए हैं। इस कहानी से आप ये समझो कि मनुष्य मृत्यु को नजदीक देखे और उसके भय से भगवान की स्मृति करे। दामी से दामी भजन और दामी से दामी ध्यान बताया है। सज्जनों, समय बड़ा मूल्यवान है, लाखों रुपया देने पर भी 1 दिन का समय जीने के लिए मिल जाए असंभव है। आप समय को यूं ही खो रहे हो, मृत्यु दौड़ी दौड़ी आ रही है। जप और ध्यान उच्च कोटि का साधन कर सकते हो, उसकी जगह दुनिया की चर्चा करते हो, निंदा करते हो, झूठ कपट करते हो, पाप करते हो। उसी समय में क्या हो सकता है, उस समय में आप क्या करते हो? खास बात मैंने आपको बताई है। लाख कोशिश करने के बाद भी हमको ये समय मिलने वाला नहीं है। बहुत उच्च कोटि की बात और बहुत उच्च कोटि का साधन बताया है। भगवान में श्रद्धा करो, प्रेम करो और भगवान के लिए ये समय लगाओ। कई भाइयों ने कहा कि अपने मन में जो बात आई है वो भी कहे, तो ये मैंने आपको संक्षेप में बात बता दी। अब और मेरे मन में दूसरी बात है, वो और सुनिए, वो कल सुनाएंगे।